हाँ प्यारे व्यूअर्स व लिसनर्स, सही देखा व पढ़ा आपने। यदि आप जानना चाहते स्वयं ही कि क्या जयंती भीमा की सच्ची मनाई आपने, तो जुड़े रहें एकाग्र भावेन भी अंत तक, ताकि सम्यक ज्ञान ये शेयर करें फिर सब में। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे व्यूअर्स व लिसनर्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो कि 14 अप्रैल 2026 को मनाई गई, क्या आपने सच्ची जयंती मनाई? क्या आपने इसके प्रति जो भी धारणाएं धारण की वह कहां तक सही रही? क्या सही मायने में आपने जयंती मनाने का प्रयास किया? तो आइए इस विशेष कड़ी में हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़ेंगे जो कि आपको ये बताए कि क्या सच्ची शुभकामना संदेश ली है आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से। तो आइए अविलंब हम जुड़ते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से। डॉक्टर भीमराव की जयंती मनाने के निमित्त बहुत तैयारियां की गई, जुलूस भी निकाले गए, प्रभात फेरियां भी लगाई गई, लाउड स्पीकर के माध्यम से कुछ संगीत भी गवाए गए और उनसे जुड़े हुए और कुछ उनके व्यक्तित्व कृतित्व से जुड़े हुए एवं कुछ अन्य भी स्तर से भाषणबाजी होती रही और भाषण के साथ साथ सच्चे हृदय से शुभकामनाएं भी दी गईं। परंतु ये सब हुआ आखिर क्यों? आखिर क्या इस पर आपकी नजर गई? कुछ तो सोचिए, कुछ मनन मंथन जरूर कीजिए। आपका मानस पटल कुछ रचनात्मक अवधारणा की ओर अग्रसर हो रहा है, कुछ सही दिशा की ओर अवश्य ही आप बढ़ रहे हैं। चलिए कुछ इसमें आपको सहयोग किए हम चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़ने का प्रयास भी आपको करते हैं। चाहे आप जिस क्रियाकलाप से जुड़े हों, यानी या तो आप प्रभात फेरी से जुड़े रहे हों या जुलूस से या फिर मंचासीन भाषण की गतिविधियों से, सभी की सभी अपनी कुछ न कुछ भूमिका निभाने में संलग्न जरूर रहें। परंतु सबसे बड़ी बात यही हो सकती है कि क्या आप जिस भी कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिए उसमें क्या 100% मन लगा करके तैयारी किए? क्या आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सच्ची जयंती मनाई? प्रश्न चिन्ह अब खड़ा होता है। आपके सामने ये प्रश्न जरूर सामने गुंजायमान हो रहा होगा कि क्या ये प्रश्न आपके अंतःकरण में उठ रहे हैं? यदि हाँ, तो समझें कि आप भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती सच्चे रूप में दिल से मनाई है। परंतु यह भी ध्यातव्य है कि केवल प्रश्न ही अंतःकरण से उठ रहे हो तो यही सटीक नहीं है, यही अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से उसका सटीक उत्तर भी मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी महान विभूति की जयंती उनके आदर्श व्यक्तित्व एवं कृतित्व की झलक की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर ही टिकी रहती है। उनके महनीयता के आधारभूत तत्व क्या हैं? उनकी प्रासंगिकता कितनी है तथा कितने प्रभावकारी ढंग से जनता उन्हें अपने अंतःकरण में धारण करती है? मेरी समझ से सच्ची जयंती मनाने की यही मापदंड हो सकते हैं जिससे कि हमारा समाज उससे प्रभावित हो सके। तो यह प्रश्न जो खड़ा होता है कि क्या सही मायने में मनाई जयंती आपने
डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की? इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं अपने अंतःकरण से दे सकते हैं। भारत के संपूर्ण व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित करके आदर्शतम रूप देने वाला जो हमारा संविधान है, उसके पिता के रूप में जाने जाने वाले देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन से ये बेशकीमती ज्ञान तत्व अपने अंदर दिल से धारण करते हैं तो निसंदेह आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती सही रूप में मनाए और मनाने की कड़ी में शरीक भी हुए। तो प्रश्न फिर एक उठ खड़ा होता है और प्रश्न वह है कि ये बेशकीमती जो ज्ञान तत्व है ये क्या है जो उनके आदर्श व्यक्तित्व एवं कृतित्व से हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए उन महत्वपूर्ण तथ्य को हम जानते हैं जो कि समाज के लिए वरदान के रूप में उनकी देन है। जिस कड़ी से आप जुड़ रहे हैं इसका उद्देश्य यही है कि क्या आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान विभूति की सच्ची जो जयंती मनाई, तो क्या सही मायने में ये मनाई है आपने? इसके जो मूलभूत तत्व हैं, जो मूलभूत बेशकीमती ज्ञान तत्व हैं, वो यदि आप जानते हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, सही मायने में क्या जयंती हमने मनाई या फिर समाज के विविध तबके के लोगों ने इसे सही रूप में मनाया। तो आइए उन महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़ते हैं जो कि देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से छन करके आते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि उनकी जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व से जो बातें निकल करके आती हैं वह क्या समाज में प्रासंगिकता को धारण की हुई है। तो यदि इसे प्रासंगिक करने के प्रति हम दृढ़ संकल्प होते हैं तो उन्हें हम सही मायने में जयंती हम मनाते हैं एवं उनके प्रति हम जो है सो प्रतिबद्ध होते हैं। तो प्रासंगिकता के संदर्भ में दो मुख्य बातें हैं कि समाज के रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से लड़ने की सामर्थ्य की प्रासंगिकता, अर्थात प्रासंगिकता होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए, उनके जीवन से क्या हमें सबक मिलती है। पहली बात यही कि समाज की रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से लड़ने की सामर्थ्य की प्रासंगिकता। दूसरी बात, समाज सुधार में जाति की जगह सत्कर्म करने की प्राथमिकता की प्रासंगिकता। अब दूसरे रूप में, पहले रूप में प्रासंगिकता की बात आती है, दूसरे रूप में जो धारणाएं हैं उन्हें अंतःकरण में धारण करने की बात से जुड़ी हुई है। अर्थात अंतःकरण में धारण करने हेतु जो सत्य विचार हैं, अच्छे विचार हैं, वे पंचभूत तत्व हैं। और वे पंचभूत तत्व क्या है, आइए हम एक एक करके देखते हैं कि वो पंचभूत तत्व क्या है जिससे आप यदि जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाने में आप संलग्न होते हैं। पहला जो तत्व है वह यह है कि शिक्षा प्राप्ति के प्रति लगन पैदा करना जो आजीवन चलती रहती है। दूसरा जो तत्व है कि विषम परिस्थितियों में भी पढ़ाई करने के प्रति भावना का विकास करना। तो तीसरे तत्व के बारे में जहां तक बात है तो तीसरा जो तत्व है वह यह बताता है कि विषम परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेने की भावना का विकास करना। चौथा तत्व है कि देश के प्रति राष्ट्रभक्ति और समाज के प्रति श्रद्धा भक्ति अपने अंदर पैदा करना।
पांचवा अंतिम जो तत्व है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह यह है कि अपने अंदर बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने की उत्कट लालसा को पैदा करना। तो इस प्रकार आप जो मन में संकल्प लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान विचारों से संबंधित प्रतिज्ञा धारण करते हैं कि उन्हें समाज में कैसे लाएंगे, उन्हें कैसे प्रासंगिक करेंगे, तो ये उनके प्रति सच्ची जयंती मनाने की भावना से जुड़ाव होगा। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि घर घर दीप जलाना है, अंबेडकर संदेश पहुंचाना है। घर घर दीप जलाना है, अंबेडकर संदेश पहुंचाना है। संघर्ष से बड़ा कोई बंधु नहीं, जन जन को ये बात बताना है, जन जन को बात ये बताना है। संघर्ष संदेश अंबेडकर से लेकर तथ्य यही सभी को समझाना है, तथ्य यही सभी को समझाना है। तो इस प्रकार आप इस सेशन में सच्ची शुभकामना संदेश क्या ली आपने की कड़ी से जुड़े, और यह तथ्य कैसे लगे कमेंट शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में अच्छे विचारों के साथ, सम्यक चिंतन के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।